इस सबसे बड़ी चीज, इस पैटर्न को बोलते हैं डियर स्टूडेंट यूपीएससी पैटर्न। यूपीएससी पैटर्न का मतलब होता है जहां आपको सुमेलित करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब एक जमाना था जब राजस्थान में आरएएस या और किसी भी एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आते थे, सिंपल सी लाइन आ गई, नीचे 4 ऑप्शन आ गए। अब आज के समय में 4 लाइनें इधर, 4 इधर, फिर उनके ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो अब इसमें ये करना है। इसमें आपसे पूछा गया है एक तरीके से, ये इधर दे रखे हैं उपनाम, और ये किस व्यक्ति को कहते हैं उसके लिए बताना है आपको, किस व्यक्ति को कहते हैं। यानी ये जो उपाधि मान लो या ये जो उपनाम मान लो, ये जो एक लोगों द्वारा कहा गया उसके लिए वाक्य मान लो, वो किसके लिए कहा जाता है। जैसे राजस्थान का कबीर, आपको याद होना चाहिए, राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल जी को। तो राजस्थान के कबीर कौन है? दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। सर ये दादू दयाल जी के बारे में कुछ जानकारी हो जाए तो मजा आ जाए सर, है ना। तो दादू दयाल जी जो हैं, इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। जन्म इनका अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो सर फिर राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं? पैदा अहमदाबाद में हुए, गुजरात में हुए, तो राजस्थान का क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कर्मस्थली जो थी, इनका वर्किंग प्लेस जो था वो राजस्थान था। सर ये राजस्थान में कहां रहे? तो बेराणा की पहाड़ी है जयपुर में, एक जगह का नाम है बेराणा की पहाड़ी। ये कहां आती है? जयपुर में। इस बेराणा की पहाड़ी जयपुर में रह करके तपस्या की थी किसने? दादू दयाल जी ने। ठीक है सर, बेराणा की पहाड़ी में तपस्या की, तो इन्होंने प्रधान पीठ कहां स्थापित की, अपना मुख्यालय कहां बनाया? नरेना। नरेना जिसे नारायणा भी कहते हैं, नरेना या नारायणा जयपुर की एक जगह का नाम है। वहां दादू दयाल जी ने अपना प्रधान पीठ स्थापित की थी, मुख्यालय बनाया था। सर दादू दयाल जी के गुरुजी कौन थे? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा है। दादू दयाल जी के गुरुजी थे वृद्धानंद जी। कौन थे भाई? वृद्धानंद जी। अब जो वृद्ध आदमी होता है उसको अपन राजस्थानी में बूढ़ा आदमी भी कहते हैं, इसीलिए वृद्धानंद जी का नाम मिल जाता है हमें बुड्ढन जी। तो दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी थे। सर दादू दयाल जी के समय भारत में किस राजा का राज था? तो याद रखना है, दादू दयाल जी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। किसके समय के थे भाई? अकबर के समय के थे। और अकबर भी इनको बड़ा मानता था। दादू दयाल जी के कहने पर अकबर ने गौ हत्या रुकवा दी थी, गाय की हत्या बंद करवा दी थी अकबर ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतनी इज्जत करता था अकबर इनकी कि अकबर ने अजमेर में एक किला बनाया, मैगजीन दुर्ग, जिसे दौलत खाना कहते हैं। उस मैगजीन दुर्ग या दौलत खाना की नींव जो रखी थी वो अकबर ने रखवाई थी। किससे? दादू। तो 2-4 रिवीजन हो जाए एक बार फटाफट। राजस्थान का कबीर, तपस्या की, प्रधान पीठ, किस राजा के समय के थे? ये अकबर। गौ हत्या रुकवाने के लिए अकबर को राजस्थान के किस संत ने कहा था? अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना, शस्त्रागार दुर्ग जो है अजमेर में, उसकी नींव किसने रखी? दादू दयाल जी। इनके गुरुजी कौन थे? वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी। इन्होंने रचनाएं लिखी थी, दादूरा, दुहा, दादूरी वाणी। इसके अलावा इनके 5 शाखाएं दादूपंथी संप्रदाय की है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। इसके अलावा इनके 52 शिष्य हैं जिन्हें वामन स्तंभ कहते हैं। उनमें से प्रमुख शिष्य थे रज्जब जी, सुंदरदास जी, मिस्किनदास जी, गरीबदास जी, बालिंद जी, ये इनके शिष्य थे। अब थोड़ी स्पीड आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, इसमें तो ऐसा ही चलेगा साहब। मजा आ रहा है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि राजस्थान का कबीर दादू दयाल। राजस्थान की जल परी, सर हम तो सोनपरी वाले जानते हैं, वो जो जादू करती है। जो जल परी का मतलब होता है बेटा, जो स्विमिंग में चैंपियन हो, तैराकी में जिसने अच्छा नाम कमाया हो, तैरने के फील्ड से संबंधित हो, तो राजस्थान की जलपरी कहते हैं। किसको? रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहते हैं। ठीक है सर। लोह पुरुष, लोहा मजबूत होता है, वैसे दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, यानी मजबूत व्यक्ति, मजबूत इरादों वाला व्यक्ति। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी समस्या आए और पीछे हट जावे। तो मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था दामोदर लाल व्यास। भारत का लोह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास। और राजस्थान का रेल बाबा, रेल बाबा कहते हैं किशन लाल सोनी को। किसको कहते हैं? बूंदी में रेल नहीं चल रही थी, तो बूंदी में रेल चलाने के लिए संघर्ष किया था किशन लाल सोनी ने। खूब मेहनत की इन्होंने बूंदी में रेल चलाने के लिए, इसलिए इन्हें राजस्थान में रेल बाबा के नाम से जानते हैं। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? सभी बच्चे कमेंट करो,
भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक, फटाफट से कमेंट। ट्रेन में बैठे हो ना सब जने? हाँ, तो बेटा तो वो ट्रेन चला ही कोई भारत में, फटाफट कमेंट करो। देखा, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, फटाफट से। यस सर, ठीक है, फटाफट बताओ एक बार, भारतीय रेलवे का जनक कौन है, फिर आंसर बताऊंगा मैं। भारतीय रेलवे का जनक, कमेंट नहीं आए अभी तक। वेरी गुड, आया, किसी का तो आया, शाबाश। लॉर्ड डलहौजी, वेरी गुड, सबसे पहले बताया नायरा खान ने, वेरी गुड। चलो, भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। और याद रखना है, पहली बार भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में पहली बार रेल किस दिन चली थी? 16 अप्रैल 1853। किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अब देख लेते फटाफट, इसको कई बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है, बोर्ड में समझे। इधर कई बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं। सर पहला एक नंबर, तो ए जो ए फॉर एप्पल है, इसमें राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी कौन से नंबर पे हैं? 14। तो ए फॉर एप्पल के सामने 4 नंबर आना चाहिए, वो आंसर सही होगा। चेक करते हैं, इसमें सेकंड आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें थर्ड आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। सर अब क्या करें? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, बी फॉर बॉल, यहां ले, बी फॉर बॉय। राजस्थान कहां गए? राजस्थान की जल परी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता। कौन से नंबर पे रीमा दत्ता? तीसरे। बी फॉर बॉय के सामने क्या नंबर आना चाहिए? 3। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर तीसरा देखो, राजस्थान का लौह है पुरुष, सी फॉर कैट, कौन है? दामोदर लाल व्यास। 3 में 1, ये 3 में 1, 3 में 2, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बोलो, कोई समस्या? इस प्रकार ये क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया सबको? तो एक बार में फटाफट बोलो, राजस्थान का कबीर कौन है? राजस्थान की जलपरी, राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का रेल बाबा, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी, दादू दयाल जी के गुरु दादू दयाल जी के समकालीन मुगल बादशाह अकबर, मैगजीन दुर्ग, दौलत खाना अजमेर की नींव किसने रखी? दादू दयाल जी ने रखी। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। तपस्या कहाँ की? बेराना की पहाड़ी, जयपुर। प्रधान पीठ कहाँ है? नरेना, जयपुर। वाह सर, मजा आ गया सर। आयोग ना आयोग?